क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान सब कुछ त्याग दे, जैसे कि पैसा, समाज, नाम, यहाँ तक कि आराम, तो वो ज़्यादा आज़ाद हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की जो सुनने में तो थोड़ी कठोर लगती है, लेकिन असल में वो इंसान को अंदर से आज़ाद करना चाहती है। इस सोच को कहते हैं सिनेसिज्म। हिंदी में कहें तो निंदक दर्शन या संसार से पूर्ण विरक्ति की विचारधारा। सिनिसिज्म कोई नई चीज नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी प्राचीन ग्रीस में करीब 400 ईसा पूर्व। वो जमाना था जब ग्रीक में बुद्धिजीवी लोग जैसे सुकरात और प्लेटो बड़ी बड़ी बातों में उलझे थे। न्याय क्या है, आत्मा क्या है, आदर्श राज्य कैसा हो। उसी समय एक नौजवान आया, नाम था एंथिस्थेनेस। वो सुकरात का ही शिष्य था, लेकिन उसका मन ऊंचे विचारों से ज्यादा सीधे जीवन में था। वो मानता था अगर इंसान को सच्चा सुख चाहिए तो उसे भौतिक सुख सुविधाओं और समाज के नकली नियमों से मुक्त पाना होगा। एंस्थेनीज की सोच से जन्म हुआ सिनेसिज्म का, यानी एक ऐसी जिंदगी जहाँ ना कोई दिखावा हो, ना कोई ज़रूरतें और ना ही समाज का दिखावटी सिस्टम। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सिनिसिज्म की असली पहचान मिली डियोजेनिस नाम के एक सन की, मगर बेहद गहरे इंसान से। तो चलिए मिलते हैं डियोजेनिस ऑफ सिनोप से, सिनिसिज्म के सबसे चर्चित और कट्टर फॉलोवर। वो ना राजा था, ना संत, ना कोई अमीर विद्वान, पर उसकी बातें आज तक गूंजती हैं। डियोजेनिस का जन्म हुआ था करीब 412 ईसा पूर्व ग्रीस के एक शहर सिनोप में। उसके पिता सिक्के बनाते थे, लेकिन जब डियोजेनिस और उसके पिता पर नकली सिक्के बनाने का आरोप लगा तो उसने शहर छोड़ना पड़ा। यहीं से डियोजेनिस की जिंदगी बदल गई। वो एथेंस गया, जहां उसने सिनिसिज्म को अपनाया और फिर इस विचारधारा को इतना जिया कि वो एक खुद मिसाल बन गया। तो डियोजेनिस ने आखिर किया क्या? उसने घर छोड़ दिया, सारे कपड़े फेंक दिए, सिर्फ एक चोगा रखा। खाने के लिए एक कटोरा भी छोड़ दिया, क्योंकि एक दिन उसने देखा कि एक बच्चा अपने हाथ से पानी पी रहा था। उसने कहा, ये बच्चा मुझसे ज्यादा सरल है, मुझे कटोरे की भी जरूरत नहीं। वो एथेंस की सड़कों पर रहता था, कभी मटके में सोता था, कभी खुले में। एक दिन वो लालटेन लेकर घूमता और कहता, मैं एक ईमानदार इंसान ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि डियोजेनिस को लगता था कि पूरा समाज पूरी पाखंड से भरा हुआ है, लोग सच्चे नहीं हैं। एक बार सिकंदर खुद डियोजेनिस से मिलने आया। सिकंदर ने कहा, मैं महान राजा हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। डियोजेनिस ने जवाब दिया, हाँ, एक चीज चाहिए, जरा साइड हो जाइए, धूप में खड़े हो। सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी सामने खड़ा है और डियोजेनिस को उसकी परवाह तक नहीं। क्योंकि उसे आज़ादी चाहिए, बिना डर की, बिना दिखावे की और बिना लालच की। डियोजेनिस का जीवन एक आईना था। वो समाज की झूठी नींव को तोड़ना चाहता था। वो हमें बताता था कि जो चीज़ें हम ज़रूरी समझते हैं वह असल में ज़रूरी नहीं होती। अब सवाल उठता है
क्या ये सोच आज भी जिंदा है? क्या सिनिसिज्म सिर्फ पुराने जमाने की सनक थी, या इसमें आज भी कुछ ऐसा है जो हमें झंझोर सकता है? आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज बिकती है। सम्मान बिकता है, रिश्ते बिकते हैं, यहाँ तक कि सच्चाई भी बिक जाती है अगर उसकी पैकिंग अच्छी हो। सोशल मीडिया पे लोग दिखाते हैं कि वे कितने खुश हैं, पर अंदर से टूटे हुए होते हैं। दिखावे का जमाना है जहां जो दिखता है वही बिकता है का नारा चलता है। ऐसे में सिनिसिज्म हमें एक आईना दिखाता है। क्या तुम सच में जिंदा हो, या बस समाज की स्क्रिप्ट को एक्ट कर रहे हो? डियोजेनिस की तरह सब कुछ छोड़ना शायद हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, पर उसका एक सवाल हम सबके लिए आज भी जिंदा है। तुम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो, क्या वो सच में तुम्हारी जरूरत है? सिनिसिज्म हमें सिखाता है कि आजादी बाहर की नहीं, अंदर की चीज है। जब हम समाज की मान्यताओं को, झूठे स्टेटस को और नकली ज़रूरतों को पहचान कर उससे दूर हो जाते हैं, तभी हम असली शांति के पास पहुंचते हैं। लेकिन एक बात याद रखना ज़रूरी है। सिनिसिज्म का मतलब नकारात्मक होना नहीं, ये एक रिबेलियन है जो सच्चाई की तलाश में सब कुछ जलाने को तैयार है। ये एक ऐसी आग है जो पहले हमारे भीतर के झूठ को जलाती है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को लेकर बेचैन हो, सोचिए डियोजेनिस की तरह, क्या मैं इस चीज के बिना जिंदा रह सकता हूँ? शायद उत्तर वही होगा जो सिनिसिज्म हमें सिखाता है। हाँ, और शायद ज्यादा आजादी से। अब आपकी बारी है। क्या आप अपनी लालच, दिखावे और झूठी मान्यताओं से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं?